सिर्फ नेटिव फूड खाती हैं आप? हाँ, मैं रेगुलर खाना नहीं खाती, मुझे देसी खाना जहर लगता। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ कि इस बिजली की नंगी तार पर आते आते मैं लेट हो गया, लेकिन आज तबीयत के साथ इस बकरी की ओजरी और आंतों को निकाल कर साफ करेंगे। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई थी कि इनको देसी खाना नहीं पसंद। बिरयानी नो प्लीज, सच अ टर्न ऑफ। बाजी ने तो शुरुआत ही इतनी हैवी इंग्लिश से की है कि हमें हाक समझ आनी है। टर्न ऑफ का मतलब तो हमारे जहनों में यही है कि बिजली का बटन टर्न ऑफ और ऑन करना, बस। क्या ये बात है। लेकिन आज पता चला कि इसके और भी बहुत सारे मायने हैं। सारा कुछ जब सड़ जाता है निहारी, तो ओजरी, नो, दाल चावल। प्लीज। अच्छा मुझे चलते हैं आप। भाई कौन है ये तिलिस्मी औरत? ऐसे लगता है किसी ने खुसरा खोल के दोबारा फिट किया है। सबसे पहले तो इसका जेंडर कंफर्म करवाओ कि शी इज अ गुड बॉय है या ही इज अ गुड गर्ल है। और फिर दूसरी बात, ये निहारी और बिरयानी कहने पर ये रिएक्शन कैसे निकल रहे हैं? ओजरी, दाल चावल। प्लीज। ये लड़की किसी न किसी को जरूर पटवाएगी। कैसा ना हो कि कोई बंदा इसकी वीडियो देख रहा हो और पास में बैठा शख्स कुछ और समझ रहा हो कि भाई ये आवाजें कैसी आ रही हैं। और फिर ना ही बाजी को बिरयानी पसंद है, ना दाल चावल पसंद है, ना ओजरी पसंद है, तो फिर क्या बकरे के अखरोट पसंद है? आखिर में तो फिर खाने की एक वही चीज बचती है। तो अगर ये सब कुछ ये नहीं खाती तो ये खाती क्या है? ये लगता है आसपास के लोगों को और अपने घर वालों को दिमाग खाती है, या फिर मक्खियां मार के उनको सूप बनाकर पीती होगी। तो आए ये भी जान लेते हैं कि इनको खाने में क्या क्या पसंद है। पसंद क्या है भाई? ना दाल पसंद है, ना बिरयानी पसंद है, ना पाए पसंद है, ना देसी खाने पसंद है, फलां पसंद है, बकरा पसंद है। जो पसंद है वो भी तो बताएं। क्यों आप भेजेंगे रोज? हाँ, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है, मुझे तो कोई पक्की बात? हाँ पक्की बात। डील डन ना? हाँ डालना। चलें ठीक है। मुझे खाने में पसंद है सुशी, अच्छा, सी फूड। नहीं, सुशी को ये बात पता है कि आप उसे पसंद करती हैं? सुशी तो आपको बिना देखे ही रिजेक्ट कर देगी, बल्कि अगर सुशी ने आपको खा लिया तो उसको हो जाएगी खुशी। और दूसरी क्या चीज बोली, क्या पसंद है आपको? अच्छा, सी फूड। I prefer seafood. I prefer vegetables. I prefer lighter food. और दिन के अंदर मैं खाना नहीं खाती. I only take black coffee या पानी. उसकी वजह ये कि once you eat, तो obviously your body is not that active. So I prefer eating only one meal a day. अरे ए मारो इसको। सी फूड भी पसंद है क्या? सी फूड में केकड़ों की कढ़ाई बनाकर खाती है, मशहूर समुद्री केकड़ा कढ़ाई। यह लगता है मेंढकों को पकड़ पकड़ कर उनका बारबेक्यू बनाकर खाती होगी। क्योंकि जिस हिसाब से बाजी का मुंह है, मुझे तो इनकी खुराक यही लगती है। मतलब लड़की बकरा खाती हुई क्या ही लगेगी? नाम ले आप लोग बकरा नहीं खाए कभी? I don't like it. I don't like. बकरा ईद आ रही है अभी, तो send it to the poor people who deserve. खुद खाना है क्या? हाँ, उसमें से एक पार्ट अपना होता है। हाँ, तो वो भी दे दो ना। हाँ मैंने तो सारे साल कम याशी करते हैं। नहीं, मैं इस पर आने से पहले ये सुजुकी की हैंड ब्रेक पर बात करना चाहता हूँ। यानी कि जो होस्ट बैठा है, जो ऐसे सवाल पूछ रहा है, ये पूरे एंजॉय करके मजे ले लेकर उसके मुंह के मुताबिक सवाल पूछ रहा है। लगता है ये पूरा घर से इसको पढ़ के आया था कि कैसे कैसे सवाल पूछने और कैसे वायरल होना है। और फिर बात करें इस नथिया गली की बांदरी पर। लड़की बकरा खाती हुई क्या ही लगेगी? नाम ले इसकी बात सुनकर मेरे जहन में ये ख्याल आता है कि कहीं लड़कियां खड़े खड़े बकरे को ही खाना शुरू कर देती हैं। कि बकरा बेचारा अपना घास खा रहा हो, लड़की जाकर सीधा पेट पर उसे चक मारकर खाना शुरू कर दे। वो अलग ही लेवल का बंदा था। भाई कौन है ये सुलेमानी औरत? यकीन करो ऐसे लड़कियों को कोई शादी में नहीं छोड़ता कि भाई इसे लड़कों वालों की तरफ भेजना है या लड़कियों की तरफ। तो सुपरमैन है। ये बाकी लड़कियों को भी अपने साथ शामिल करिए कि बकरा खाते हुए लड़कियां कैसे लगेंगी। बाकी लड़कियां तो बकरा खाते हुए अच्छी लगेंगी, लेकिन तुम ना खाना, क्योंकि लोग सोचेंगे कि देखो यार पहली दफा बकरा बकरे को खा रहा है। तो आए अब थोड़ी सी इसकी खूबसूरती और पर्सनालिटी को भी जांच कर लेते हैं। कौन लड़की बकरा खाते हुए कैसे लगती है? ये खाती भी है बकरा, ठीक है, और ये खाएंगी भी, तो मेहरबानी करें, कैसी लगती है? अच्छी लगती है। ये ना हम खा के दिखाएं। हाँ, अब बकरा खाएंगे दोनों मिलके, तो आपने देख लिया। भाई बाकी पता नहीं कि ये बकरा खाते हुए कैसे लगेगी, लेकिन एक बात पता चली है कि इसमें कुछ बकरी के नक्शो नगार मौजूद हैं कि अगर गोट का मेकअप किया जाए तो गोट मेकअप के बाद कुछ ऐसी दिखेगी। यकीन करो इसको देखकर मेरा बचपन याद आ गया कि हम बचपन में जो पेंसिल के साथ लड़की बनाते थे, उसमें कलर वगैरह करने के बाद वो कुछ ऐसी ही दिखती थी। बल्कि बचपन में जो हम कहानियां पढ़ा करते थे, उन कहानियों के ऊपर जिस चुड़ैल की तस्वीर होती थी वो कुछ ऐसी दिखाई देती थी। और फिर बचपन में हम कमांडर सेफ गार्ड देखा करते थे, उसमें जो डर्टी हुआ करती थी, इसके नकूश कुछ उसके साथ मिलते हैं। बॉलीवुड वालों को मेरा एक मशवरा है कि अगर आपको रास 5 के लिए चुड़ैल चाहिए तो वो हमारे पास मौजूद है जी। अगर इसका मुंह धुलाया जाए और फिल्म में दिखाया जाए तो फिल्म पूरी हिट हो जाएगी। इसे मेकअप में देखकर हमें डर लग रहा है, और जब ये मुंह धोकर निकलती होगी तो घर वालों पर क्या बीतती होगी। औरत कार्ड भी तो होता। औरत कार्ड तब होता जब मैं आके कहती प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं औरत हूँ। आपने औरत कार्ड प्ले नहीं किया। मैं औरत हूँ, मैं ही औरत हूँ, और ऐसे ही औरतों को होना चाहिए। क्या बोलूं मैं इस पे?
क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे। तो अगर सारी औरतें ऐसी होने लगी तो यकीन करो मर्द सारे 3-3 दिनों के लिए चिल्ले पर निकल जाएं कि या अल्लाह हमें ऐसी बुलाओं से छुटकारा दिला। ऐसी औरत घर में होगी तो बंदा घर जाने के बजाय सीधा पीर बाबा के पास जाएगा कि बाबा कोई तवीज दो इस बुला को घर से निकालने के लिए। मुझे अपने घर जाना। अजी आपकी गलत फहमी है, किसी भी औरत को आपकी तरह होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो खुद ही औरत हो ही नहीं। तो लिहाजा जब तक आपको औरत की सनत नहीं मिलती तो आप अपने आप को मर्द कह सकती हैं। हाँ तो दोस्तों आइए आप इनके दादाजी पर बात करते हैं। ये मेरी पोती है। आज के बाद अगर किसी ने मैली निगाह डाली मेरी पोती पर तो इनके सर पर साया इनके दादू इमला मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब का है। अच्छा तो ये आपकी पोटी हैं। अच्छा भाइयों अब मैं समझ गया हूँ कि कंपनी ऐसी होगी तो प्रोडक्ट तो ऐसा ही हो गई। और चाचा जी कह रहे हैं कि कोई मेली आंख से मेरी पोती को नहीं देखेगा। चाचा मेली आंख से क्या कोई साफ नजरों से भी इसे देखने नहीं चाहेगा, बल्कि इसकी तरफ देखने से पहले बंदे को 3 दफा आयतुल कुर्सी पढ़नी पड़ेगी और फिर उसके बाद जाकर दूरबीन से देखना पड़ेगा कि भाई ये इसका मुंह है या बलूचिस्तान का कोई इलाका है। दोस्तों आइए आखिर में ये जानते हैं कि इन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की। शादी खप है। शादी क्यों नहीं करनी? हर किस नहीं करनी। ऐਵੇਂ उठा के एक भद्दा सिर पे बिठा लो। छोड़ो। कहाँ हो? क्या कर रही हो? ये तो औरत का काम होता है। कहाँ किसका पर? फोन आया? नहीं मर्द ऐसे ही हैं। उसने तुम्हें ये क्यों कहा? वो तेनों की मसले है, कम कर। तो मैं स्लीवलेस क्यों पहनी? नहीं शोर का तो यही काम है, शोर ने तो यही पूछना है। अब शोर क्या तुमसे बजरी और सीमेंट का रेट पूछेगा? ये किसी से क्या ही शादी करेगी, अगले की भी तो मर्जी होनी चाहिए कि इससे शादी करना चाहता है या नहीं। और फिर इससे शादी करनी किसको है, लड़के को या लड़की को? लिहाजा बहन आप सारी जिंदगी अनमैरिड ही रहें तो अच्छा ही है। तो लिहाजा दोस्तों इस हल्की आंच पर पकी हुई औरत पर आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ शुरू से आखिर तक आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को फुल एंजॉय करें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे अगली किसी मजेदार वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।